यू नो वॉट, दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm so happy to see you all here. So my name is Richa. I'm a counseling psychologist and I post videos on mental health and wellness. मेरा एम यही रहता है कि आप इसमें से कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ले लो जिससे आपकी हेल्प हो सके. एंड ऑल्सो मैं कभी कभी लाइफस्टाइल कंटेंट भी पोस्ट करती हूँ, राइट? सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था दैट ओवर थिंकिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, बिकॉज इट्स समथिंग दैट वी ऑल डील विथ, राइट? हम इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कभी कभी दैट हमें लगता है दैट इस लूप से बाहर कैसे आना है. हर टाइम पर वर्स्ट केस सिनेरियोज के बारे में हम सोचते हैं. हम सारा टाइम यही सोचते हैं दैट कि सबसे बुरा इस चीज में क्या हो सकता है. वी थिंक अबाउट ऑल द कमबैक्स इन द वॉशरूम दैट अगर मैं ऐसा बोल देती या ऐसा कर देता तो कितना सही रहता उस सिचुएशन में. सो ओवर थिंकिंग इज समथिंग जो कि बहुत ही मैसिव प्रॉब्लम बन चुकी है हमारी जनरेशन की. एंड आई फील दैट देयर आर सम टिप्स जो कि आपको हेल्प कर सकती है टू गेट आउट ऑफ दिस लूप एंड मैनेज योर मेंटल हेल्थ अ लिटिल बेटर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर वन वे टू मैनेज योर ओवर थिंकिंग इज टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स. कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या ट्रिगर्स हैं जिनके ऊपर आप ज्यादा ओवर थिंक करते हो, राइट? क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हम इजीली मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हमें बहुत टाइम लग जाता है सोचने पे. एंड ऐसा कोई लूप क्रिएट हो जाता है दैट वी आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट, राइट? बिकॉज वो चीजें जो होती हैं वो हमारी इनसिक्योरिटीज के रिलेटेड होती हैं. सो डू यू ओवर थिंक मोर रिगार्डिंग योर फैमिली इश्यूज, या जो भी आपको कुछ कह दिया जाता है, इफ समवन क्रिटिसाइजेज यू और इज रूड विथ यू, तो क्या वो चीजें हैं जो आपको ज्यादा ओवर थिंक करवाती हैं? क्या आपकी फ्रेंडशिप्स आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है जिनके रिलेटेड आप ओवर थिंक करते हो? या आपका जो करियर है उस चीज के मामले में आप ज्यादा ओवर थिंक करते हो? सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, ताकि जब भी आप उन चीजों को लेकर अफेक्ट हो तो यू आर एबल टू बी अवेयर दैट यू नो व्हाट, दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ. एंड ऑल्सो चैलेंज योर थॉट्स, ओके? बिकॉज आपके जो थॉट्स हैं वो फैक्ट्स नहीं है, राइट? तो जब भी हम बहुत ज्यादा खराब मूड में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो हम यूजुअली उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो कि एक्चुअल में रियल नहीं भी होती हैं. हमें लगता है कि सब कुछ सच है उस टाइम पर. अगर मान लो कि आपके बॉस ने आपको उस टाइम पर डांट दिया तो आपको लगता है दैट मुझे तो कभी इस जॉब में रिस्पेक्ट नहीं मिली. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ रूडली बोल दिया तो आपको लगता है कि दुनिया खत्म है, मतलब कि मुझे तो वो प्यार ही नहीं करते. एंड अगर हमारा अच्छा मूड हो तो हम ऐसे कभी भी नहीं सोचते हैं, राइट? तो जो भी हमारी थॉट्स होते हैं, जब भी हम अपसेट होते हैं तो वो ऐसे होते हैं जो कि हम रियल लाइफ में जब खुश होंगे तो हमें वो थॉट्स नहीं आते हैं. सो जब ये चीजें होती है तो दैट इज मेनली लिंक टू ओवर थिंकिंग, क्योंकि वो हमारे थॉट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें हेल्प नहीं कर रहे होते हैं बल्कि हमें और ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं. सो ट्राई टू फाइंड एविडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या ये मेरा जो थॉट है वो एक्चुअल में रियल है भी, फैक्चुअल है भी, या फिर ये जस्ट इसलिए है क्योंकि मुझे इस तरीके का फील हो रहा है एंड मुझे वही सारे इंस्टेंसेस याद आ रहे हैं जो कि मेरे इस थॉट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. नंबर टू, ऐसा कुछ करो जो तुम्हें करना पसंद है उस मोमेंट में. जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हो एंड व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड आउट तो मन नहीं करता है कुछ भी करने का, राइट? इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई पर्सन बीमार है और उसको दवाई खानी है लेकिन उसका मन नहीं कर रहा है, तब भी उसको दवाई खानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट बेटर. इन द सेम वे जब आप ओवर थिंक करते हो और आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट की जगह फ्यूचर में पहुंचा होता है या पास्ट में पहुंचा होता है, सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट यू नीड टू डू समथिंग दैट यू लाइक टू डू. ठीक है? इट कैन बी लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, इट कैन बी गोइंग ऑन अ वॉक, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी इंडल्जिंग इन योर फेवरेट फूड, इट कैन बी टॉकिंग टू समवन यू लव. ठीक है? कुछ भी ऐसा करो जो कि आपको उस मोमेंट में उस चीज से बाहर निकाले एंड आपको थोड़ा बेटर फील कराए. इट्स नॉट समथिंग दैट इज लाइक कंप्लीटली परमानेंट, राइट? लेकिन इन ऑर्डर फॉर यू टू फील एंड प्रोसेस ऑल द इमोशंस, आपको पहले थोड़ा सा बेटर फील करना पड़ेगा ताकि आप प्रोसेस करने के लिए चीजों को रेडी हो सको. नंबर थ्री, राइट इट ऑल आउट. जो भी आपको फील हो रहा है, जिस भी चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है, सैडनेस फील हो रही है, कोई भी ऐसा इमोशन फील हो रहा है जिसको आउटलेट की जरूरत है, तो उसको लिख डालो इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग दोज इमोशंस. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कोई नहीं होता है जिसके साथ हम शेयर कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स. एंड समटाइम्स अगर हमारी लाइफ में लोग होते भी हैं तो
हो सकता है कि उनके अंदर उस टाइम पर हमें समझने की कैपेसिटी ना हो, एंड जब वो हमें हेल्प नहीं कर पाते तो हमें और ज़्यादा बुरा लगता है, राइट? सो इट्स बेटर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड थॉट्स इन राइटिंग, ताकि आपके अंदर से आपको एक आउटलेट मिले, आपको ऐसा फील हो कि यार मेरी जो भड़ास है वो एटलीस्ट निकल गई है, एंड यू आर गोइंग टू अल्टीमेटली फील बेटर, राइट? तो लिख डालो जो भी आपको फील हो रहा है, वेंट इट ऑल आउट एंड ट्राई टू गिव योर सेल्फ रीएश्योरेंस, ओके? जब भी हमारा कोई फ्रेंड है जो कि परेशान होता है तो हम उसको कितना समझाते हैं दैट सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई एम हियर फॉर यू, लेकिन जब हमारे साथ वही सेम सिचुएशन हो रही होती है तो हम अपने आप को समझाते नहीं है, बल्कि हम अपने आप को ऑपोजिट स्टेटमेंट्स बोलते हैं दैट यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, या तेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होना होता है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी हैव टू reassure our own self as well that कोई बात नहीं यार, ये सिचुएशन चली जाएगी, मैं कर लूंगा हैंडल, आई कैन डू इट, राइट? सो इस तरीके से जब आप जर्नल करते हो जहां पर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर देते हो और अपने आप को भी समझाते हो, रीएश्योर करते हो, देन सिचुएशंस गेट बेटर, एंड तब आप ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा और बाहर आ जाते हो। बिफोर वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट टिप, कमेंट डाउन बिलो कि आप क्या करते हो व्हेनेवर यू आर ओवर थिंकिंग। क्या आप फोन पे स्क्रॉल करते हो, या फिर आप कुछ ऐसा खाते हो जो कि आपको बेटर फील कराए, और डू यू कॉल अप योर बेस्ट फ्रेंड एंड rant about it, like what is something that you do? All right, number 4 is that talk to a mental health professional. अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज आपके आउट ऑफ द हैंड जा रही है, एंड आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं हो रही है, एंड यू फील दैट यू नीड टू टॉक टू समवन जो कि आपको सही एडवाइस दे सके, उस सेंस में आपके ट्रॉमास को समझ सके, आपके फैमिली इश्यूज से डील करने में आपको हेल्प करवाए, देन गो सीक प्रोफेशनल हेल्प। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हेल्प इज रेडिली अवेलेबल नाउअडेज, एंड अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू कनेक्ट विद समवन एंड रियली हील योरसेल्फ फ्रॉम विद इन, तो it is better that you go and seek help. If you want to take sessions from me as well, check the link in the description. You can DM me on Instagram and we are going to connect and we are going to see what we can do about it. And अगर आपको ऐसा भी लगता है that you're not ready for counseling, then also there are a lot of free helpline numbers which are available and you can always contact them whenever you're in need of help. Alright guys, this is it for the video. I hope you liked it. If you like it, then like this video and subscribe to my channel. I am hoping that I am able to create more such videos in the future. अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, then I'm definitely going to create more videos and I hope you have a great day. Bye bye.